कि रिएक्ट जेएस के अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर एक फ्रंट एंड नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रिएक्ट जेएस के अंदर, जिसके अंदर हमें 3 फोल्डर मिलते हैं और यहाँ पर कुछ फाइल्स मिलती हैं। तो 3 फोल्डर्स में से एक फोल्डर है हमारा नोड मॉड्यूल्स का, जिसके अंदर जो भी npm के जो पैकेजेस वगैरह थे वो सारे पैकेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसका फिर आता है आपका पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फाइल मेन रखती है जो कि है index.html, और यही फाइल आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि जो कोड आपका रन होता है वो आपका index.html से ही रन होता है। यहाँ पर आपको अगर बॉडी सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक डिव मिलती है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आईडी रूट दी गई है, ठीक है। और यहीं से सारा काम शुरू होता है रिएक्ट जेएस का। और पब्लिक फोल्डर के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर manifest.json वगैरह है जो कि favicon वगैरह को मैनेज करने के लिए होता है। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, जो मेनली यूज़ है वो अपना index.html का है। उसके बाद फिर अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो तो वहाँ पर आप favicon वगैरह की जो भी साइजिंग वगैरह है, आप यहाँ देखोगे स्टार्ट URL, ये सारा कुछ आप वहाँ पर डाल सकते हो। ओके, फिर आता है आपका सोर्स फोल्डर। ये होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर, जो मेन जो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहीं से आपका जो भी आपके टेम्पलेट्स वगैरह होंगे या कंपोनेंट्स होंगे वो सारे कंपोनेंट्स यहीं पर एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ फाइलें मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे पहली फाइल है app.css करके, जिसके अंदर आपकी css फाइल वगैरह यहाँ पर रहेगी। और फिर है आपका app.js फाइल जो कि आपका कंपोनेंट वगैरह है, ये है ना, ये आपका पहला कंपोनेंट है जो आपको रिएक्ट जेएस बाय डिफॉल्ट आपको देता है, और इसी को आप एडिट करते हो बाद में, है ना। फिर आता है आपका app.test.js, तो ये आपका टेस्ट कोड लिखने के लिए होता है। तो जो भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो फ्रंट एंड या फिर बैक एंड का, तो उसके अंदर आप यूनिट टेस्ट वगैरह आप लिखते हो। तो ये जो टेस्ट app.test.js फाइल है ये आपका टेस्ट कोड लिखने के लिए होता है। तो जो भी आपने फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है उसको टेस्ट करने के लिए आप कुछ टेस्ट कोड यहाँ पर लिखते हो, तो वो इसलिए ये वाली फाइल यहाँ पर दी गई है। फिर आते हैं आपकी index.css फाइल जो कि css लिखने के लिए अगेन, और फिर है आपका index.js फाइल। अब index.js फाइल ये मैटर करती है, बिकॉज जैसे आपका index.html फाइल मैटर करती है वैसे ही आपका index.js है। ये दोनों बेसिकली कनेक्टेड है। रिएक्ट जेएस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से होता है index.js से। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हमने यहाँ पर रिएक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है और रिएक्ट डॉम को भी लिया हुआ है। तो डॉम क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जो भी आपके एक HTML पेज पर जो भी आपके डिव वगैरह दिख रहा है तो ये सारे एक डॉम होते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका रूट एलिमेंट है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट करके। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी index.html में गेट एलिमेंट बाय ID, यानी कि जो ID रूट है उसको आप उठा लो। तो रूट ID कौन सी है, तो index.html के अंदर यहाँ पर div ID रूट हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको ये क्या कर रहा है कि क्रिएट रूट, है ना, इसको ये रूट क्रिएट कर दे रहा है, क्योंकि ये हमारी रूट है, रूट एलिमेंट है। और इसी के अंदर फिर हम क्या करेंगे कि जो भी अपने डॉम रहेंगे वो सारे हम इंसर्ट करते रहेंगे। डॉम यानी कि जो डिव हो गए या कोई ए टैग हो गया या पी टैग हो गया, है ना, वो सब यहाँ पर आप इंसर्ट करते रहोगे उसी रूट जो अपना ID है इसी के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा होगा रूट डॉट रेंडर, यानी कि ये जो रूट है जो रिएक्ट जेएस का पार्ट हो गया उसको ये रेंडर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें पास किया हुआ है रेंडर फंक्शन के अंदर, जो कि है रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड करके है। अब ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड जो है वो क्या कर रहा है कि ये आपका एरर दिखाने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर एक कंपोनेंट पास किया हुआ है ऐप का, जो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐप, जो कि app.js है। यहाँ पर ये कंपोनेंट है जो कि हम HTML टैग की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके चारों तरफ ये रैपिंग की तरह काम कर रहा है जो अपना स्ट्रिक्ट मोड है। और ये क्या करेगा कि जो भी एरर यहाँ से आएगा, यानी कि कुछ कोड आपने गलत लिखा हुआ है या कुछ ऐसा कुछ होता है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा कि उसको डिस्प्ले करने के लिए होता है। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी रहेगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक रैपर की तरह काम करता है। और यहाँ पर आपने ऐप जो आपका app.js जो कंपोनेंट है वो आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। वैसे ये रिएक्ट जेएस खुद ही हमें दे देता है, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, है ना। तो आप app.js भी आप यहाँ पर पूरा पाथ लिख सकते हो, पूरा नाम इसका लिख सकते हो, या फिर सिंपल आप ऐप लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर है आपका रिपोर्ट वेब वाइटल्स करके, है ना। आप यहाँ पर देखोगे तो रिपोर्ट वेब वाइटल्स करके एक जो फाइल है जो यहाँ पर इंपोर्ट की गई है, तो वो आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर मिल जाएगी ये रही रिपोर्ट वेब वाइटल्स करके।
इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आप यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे ये एसईओ के लिए होता है कि आपके जो पेज है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ना। गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप इसको देख सकते हो कि आपके जो वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, पेज को लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, उसका किस तरीके से आपका जो स्पीड है वो आपके पेज की कितनी है, ये सब कुछ आप यहाँ से देखते हैं। यानी कि एसईओ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट वेब वाइटल्स जो फाइल है वो हमें दिखा देती है। फिर यहाँ पर है आपकी एक फाइल जो कि सेटअप test.js करके, तो ये आपका जेस्ट जो है जो एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है बेसिकली आप कह सकते हो, या पैकेज है जो आपका टेस्ट कोड लिखने के लिए काम में आ जाता है ना। तो ये एक पूरा एक तरह से गो थ्रू था कि हमारे पास ये तीनों फोल्डर क्या काम में आ रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको पैकेज.json मिलता है जिसके अंदर आप जानते हैं कि जो भी आपके npm से जो भी आप पैकेजेस वगैरह जो आप इंस्टॉल करते हैं वो सब कुछ यहीं पर इंस्टॉल होते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन डिपेंडेंसीज के अंदर आती है ना। और जो लॉक फाइल है बेसिकली वो जेसन का ही एक बेसिकली एक ऐसा वर्जन है जिसके अंदर आप जैसे ही आप कोई चीज़ आप जो है npm इंस्टॉल करते हो तो क्या करता है कि पैकेज.json से वो रीड करके फिर पैकेज log.json वो बना देता है कि कौन कौन से पैकेजेस यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए गए हैं। तो जो भी आप प्रोडक्शन में डालते हो वो सीधा आप पैकेज log.json आप डाल सकते हो, तो डायरेक्टली यही सेम चीज़ें वो उठा करके उसके अंदर इंस्टॉल कर देगा, है ना। तो इसी का एक वर्जन है बेसिकली जो आपके यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है, यानी कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, ओके। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको सिंपल एक कमांड आपको रन करनी है जो कि होगी npm स्टार्ट करके। तो ये देखिए React.js का आपको फर्स्ट पेज आपको यहाँ से दिख रहा है ना। और ये जो पेज है ये आपको दिख रहा है app.js से, क्योंकि यही कंपोनेंट आपका यहाँ से रन हो रहा है ना। ये आप देख सकते हो लोगो वगैरह इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है, लोगो यहीं पर आपको दिख जाएगा logo.svg फाइल, और ऐप css इन्होंने यहाँ पर इंपोर्ट की हुई है जो कि ये वाली फाइल है ना। और इसके अंदर इन्होंने कुछ यहाँ पर कोड लिखे हुए हैं। तो एक बार मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रूट एलिमेंट है ना, जो बॉडी सेक्शन के बाद है। अब ये जो div id रूट है ये वही वाली आईडी है जो हमने index.html फाइल के अंदर देखी थी, है ना, यहाँ पर ये वाली, है ना। अभी आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे ब्राउज़र के अंदर तो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो एक क्लास है ऐप नाम से और एक क्लास है ऐप हेडर नाम से। अब ये दोनों चीज़ें क्या है कि जैसे कि यहाँ पर रूट है आपको दिखा जो कि ब्लैंक है, और अगर आप यहाँ पे आओगे index.js के अंदर तो यहाँ पर ऐप जो कंपोनेंट है इन्होंने ये वाला ऐप कंपोनेंट कॉल किया हुआ है। और अगर आप app.js के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो div है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक क्लास नेम ऐप है और यहाँ पर क्लास नेम ऐप हेडर करके है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है क्लास नेम ऐप हेडर करके। अगर आप इसके अंदर भी जाओगे तो यहाँ पर आपको एक इमेज मिलेगी जो कि यहाँ पर मूव कर रही है, यही सेम इमेज आप यहाँ पर देख पाओगे। फिर यहाँ पे p टैग है, एडिट है, और यहाँ पर आप देखोगे p टैग है, एडिट है, और ये सारा कुछ है। तो जो भी आपकी एडिटिंग करनी होती है या जो भी आपने कंपोनेंट लिखना है वो सारा कंपोनेंट आपको यहीं पर बनाना होता है app.js के अंदर, है ना। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहें, बट जो भी आप करेंगे आपको index.js को आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला मेन कंपोनेंट रखा हुआ है।